हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटा का निजता बाप का गुस्सा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। लखन जी जमीन पर बैठे थे, एक हाथ जमीन पर टिका खुद को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ को अपने घुटने पर रखे हुए सामने एकटक अपनी विधि निधि और दामाद अरुण के जलते हुए चिते को देख रहे थे। लखन जी के बगल में ही आकर सुरेश खड़ा हो गया। सुरेश उनकी बेटी का देवर था। सुरेश उनकी बेटी निधि और दामाद अरुण की चिता को आग देकर जाकर लखन जी के बगल में ही खड़ा हो गया। सुरेश और लखन जी दोनों की आंखों में था बस सुनापन। लखन जी की आंखों में था अपनी बेटी को खोने का गम, अपनी बेटी की बेटी तारा का आने वाला जीवन का अनिश्चित जीवन की तस्वीर, उनकी नातिन तारा का बिन माँ बाप के प्यार के बिना मिलने वाला जीवन का दुख, अपने दामाद के जाने का गम और ना जाने क्या क्या। उनकी आंखों के सामने तो बस उनकी बेटी का जलता चिता था। दूसरी तरफ सुरेश खड़ा होकर अपने बड़ा भाई को जलते देख रहा था, अपनी माँ समान भाभी को देख रहा था, अपने बड़े भाई और भाभी के शरीर को शायद अंतिम बार ही देख रहा था। चिता की पूर्णता जलने के बाद सुरेश लखन जी के कंधों को पकड़ उनके हाथ को सहारा देते हुए घर आया। लखन जी तो घर के कोने में बेजुबान निढाल होकर बैठ गए, सुनी आंखों से टकटकी लगाए देखते रहे। सुरेश घर में होने वाले रस्मों रिवाज को देखने लगा। इतने में लखन जी की नातिन तारा अपने नाना के गोद में जा झटके से बैठ गई और इठलाते तोतलाते हुए बोली, नानू नानू, मम्मी कहाँ है? दिख नहीं रही, कहाँ है? लखन जी क्या बोलते, अपने हाथों से अपनी नाती के चेहरे सर को सहलाते हुए कहे, बस बेटा पास में ही है, मम्मी पास में है, आ जाएगी। नातिन तारा के सर पर अपने हाथ से थपकी देते हुए अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखे, बंद आंखों से होठों से बुदबुदाते हुए कहे, हे भगवान, इस उम्र में क्या दिन दिखा रहे हो? बेटी छीन लिया, अब इतनी छोटी बच्ची के माँ को क्यों छीन लिया? इतनी छोटी बच्ची कैसे रहेगी मेरे माँ बाप के? माँ भी छीन लिया, पिता भी छीन लिया, कैसे रहेगी? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? 12-13 दिन क्रियाकर्म करने में ही दिन निकल गए। उसके बाद अब क्या किया जाए? सुरेश के घर में उसका बड़ा भाई और भाभी ही थे। बड़ा भाई और भाभी और एक तारा ही थी। भाई भाभी चले गए, सुरेश बेरोजगार था। 3 साल की तारा का परवरिश वह अकेला कैसे करता? ना वह ऐसा कमाता था और ना ही एक औरत की तरह 3 साल की बच्ची का परवरिश वह कर सकता था। जब बच्ची तारा को रखने की बात आई तो सुरेश ने सीधे सीधे बिना कोई संकोच के लखन जी को कहा कि आप तारा को ले जाइए। आप जानती हो कि मैं अभी कुछ कमाता नहीं, मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं। मेरे घर का कमाने वाला इकलौता बंदा मेरा बड़ा भाई था, वह तो चले गए और 3 साल की छोटी बच्ची का खर्च मैं वहन नहीं कर सकता और ना मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। आप इस बात को समझ सकते हो। मैं उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ले नहीं सकता। लखन जी क्या बोलते, वह जानते थे, समझ रहे थे। सुरेश अपनी जगह सही था। उन्होंने बिना कुछ बोले तारा को लेकर अपने घर शहर आ गए। घर में जैसे वे घुसे वो अपनी बहू को देखे। बहू लखन जी के साथ आई तारा को देख मुंह चढ़ाई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तारा अब उसके साथ घर में रहेगी। वह नहीं चाहती थी कि तारा उस घर में रहे, पर लखन जी को देख वो कुछ कही नहीं। लखन जी अपनी बहू सुनीता के व्यवहार को भली भांति जानते थे, लेकिन वह करते भी क्या? लखन जी का परिवार सिर्फ बेटा बहू और एक पोता का था। लखन जी की पत्नी कुछ समय पहले ही शांत हो गई थी और उनकी एक बेटी निधि थी जिसका क्रियाकर्म कर लखन जी अभी तुरंत घर आए थे। वह जानते थे कि उनकी बहू सुनीता का व्यवहार बहुत कड़वा, कसैला और रुखाई से भरा है। वह तारा का देखभाल ढंग से नहीं करेगी, वह तारा को रखना भी नहीं चाहेगी। लेकिन वह करते भी तो क्या करते? सुरेश तारा को रखना नहीं चाहता था और लखन जी के अलावा तारा का कोई और नाते रिश्तेदार नहीं था। लखन जी अपने सामने अपनी इकलौती बेटी की आखिरी जीवित निशानी तारा को अनाथों की तरह छोड़ तो नहीं सकते थे। लिहाजा मन मारकर वह तारा को अपने साथ ले आए। वह सोच रहे थे, भले ही रुखाई से,
या कड़वा बोली बोलकर ही तारा का परवरिश हो, लेकिन तारा एक सुरक्षित छत के नीचे अपनों के बीच 2 समय का घर का बना खाना भर पेट खाने के साथ रह सकती है। उसकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है। जब तक मैं जीवित रहूं, अगर उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर दूं, अपने पैरों पर उसे खड़ा कर दूं, तो फिर मुझे क्या गम है। यही सोच रख उन्होंने सुनीता की रुखाई को अनदेखा कर तारा को अपने साथ रख लिया। तारा को ज़्यादातर समय वह अपने पास ही रखते। स्कूल लाना छोड़ना, साथ में बैठकर खिलाना लखन जी करते, उसे कहानी सुनाते, उसके साथ खेलते, जिससे तारा के अबोध मन में रिश्तों के प्रति नफरत, अविश्वास या माता पिता की कमी का आभास न हो। लखन जी की बेटी दामाद के शांत होने के बाद अपनी नातिन तारा को लेकर घर क्यों आना पड़ा? बहू सुनीता का मुंह तारा को देखकर क्यों खराब हो गया? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।